कामना पूर्ति, भय बाधा निवारण, भैरव साधना और मंत्र प्रयोग। मैं आचार्य अनिल वर्मा, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र विशेषज्ञ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपसे निवेदन है कि ज्योतिष, वास्तु, मंत्र तंत्र की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। आज मैं आपको कामना पूर्ति, भय बाधा निवारण, बटुक भैरव साधना के विषय में बताता हूँ। जीवन में सुख और दुख तो आते ही रहते हैं। जहाँ आदमी सुख प्राप्त होने पर प्रसन्न होता है, वहीं दुख आने पर वह घोर चिंता और परेशानियों से घिर जाता है। कलयुग में पग पग पर मनुष्यों को बाधाओं, परेशानी और शत्रुओं से सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उनके लिए मंत्र साधना ही एक ऐसा मार्ग रह जाता है जिसके द्वारा वह शत्रुओं और समस्याओं पर पूर्ण विजय प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार की साधनाओं में आपत्ति उद्वारक बटुक भैरव साधना अत्यंत सरल, उपयोगी और अचूक फलप्रद मानी गई है। कहा जाता है कि भैरव साधना का फल हाथों हाथ प्राप्त होता है। भैरव को भगवान शंकर का ही अवतार माना गया है। शिव महापुराण में बताया गया है, भैरवः पूर्ण रूपो हि शंकरः परमात्मनः मूढ़ास्ते वे न जानन्ति मोहिता शिव मायाया। देवताओं ने भैरव की उपासना करते हुए बताया है कि काल की भांति रौद्र होने के कारण ही आप कालराज हैं। भीषण होने से आप भैरव हैं। मृत्यु भी आपसे भयभीत रहती है, अतः आप काल भैरव हैं। दुष्ट आत्माओं का मर्दन करने में आप सक्षम हैं, इसलिए आपको अमर्दक कहा गया है। आप समर्थ हैं और शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले हैं। आपदा उद्वारक बटुक भैरव शक्ति संगम बताया गया है कि आपत नामक राक्षस कठोर तपस्या कर अजय बन गया था, जिसके कारण सभी देवता त्रस्त हो गए। इस बटुक ने आपत नामक राक्षस को मारकर देवताओं को संकट मुक्त किया। इसी कारण उन्हें आपद उद्वारक बटुक भैरव कहा गया है। तंत्र लोक में भैरव शब्द की उत्पत्ति भैभीमादि भी अवतीति भैरव अर्थात भीमादि भीषण साधनों से रक्षा करने वाला भैरव है। रुद्र आयमल तंत्र में 10 महाविद्याओं के साथ भैरव के 10 रूपों का भी वर्णन है, और कहा गया है कि कोई भी महाविद्या तब तक सिद्ध नहीं होती जब तक उसके संबंधित भैरव की सिद्धि न कर ली जाए। इनके अनुसार कालिका के महाभैरव, त्रिपुर सुंदरी के ललितेश्वर भैरव, तारा के शब्य भैरव, छिन्नमस्तिका के विकराल भैरव, भुवनेश्वरी के महादेव भैरव, धूमावती के काल भैरव, कमला के नारायण भैरव, भैरवी के बटुक भैरव, मतंगी के मतंग भैरव और बगलामुखी के मृत्युंजय भैरव हैं। भैरव से संबंधित कई साधनाएं प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में वर्णित हैं। जैन ग्रंथों में भी भैरव के विशिष्ट प्रयोग दिए गए हैं। प्राचीन काल से अब तक लगभग सभी ग्रंथों ने एक ही स्वर में स्वीकार किया है कि जब तक साधक भैरव साधना संपन्न नहीं कर लेता, जब तक उसे साधनाओं में प्रवेश करने का अधिकार ही नहीं प्राप्त होता। भैरव साधना के बारे में लोगों के मानस में काफ़ी भ्रम और भय है, परंतु ये साधना अत्यंत सरल, सौम्य और सुखदायक है। इस प्रकार की साधना कोई भी साधक कर सकता है। भैरव साधना के बारे में कुछ नियम भी साधक को जान लेने चाहिए। भैरव साधना समकाम्य साधना है, अतः कामना के साथ ही इस प्रकार की साधना की जानी चाहिए। भैरव साधना मुख्यतः रात्रि में ही संपन्न की जाती है। कुछ विशिष्ट महामार्गी तांत्रिक प्रयोग में ही भैरव को सूरा का नैवेद्य अर्पित किया जाता है। भैरव की पूजा में दैनिक नैवेद्य साधना के अनुरूप बदलता रहता है। मुख्य रूप से भैरव को रविवार के दिन दूध की खीर, सोमवार को मोदक, मंगलवार को गुड़ और घी से बनी लापसी, बुधवार को दही चिवड़ा, गुरुवार को बेसन के लड्डू, शुक्रवार को भुने हुए चने तथा शनिवार को उड़द के बने हुए पकौड़े का नैवेद्य लगाते हैं। इसके अलावा जलेबी, सेब, तले हुए पापड़ आदि का भी नैवेद्य लगाते हैं। भैरव की पूजा में अर्पित नैवेद्य प्रसाद को उसी स्थान पर पूजा के कुछ समय बाद ही ग्रहण कर लेना चाहिए। इस पूजा स्थल के बाहर नहीं ले जाया जा सकता। संपूर्ण प्रसाद उसी समय पूर्ण कर देना चाहिए। भैरव साधना में केवल तेल के दीपक का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त गूगल, धूप और अगरबत्ती भी जलाई जाती है। इस महत्वपूर्ण साधना हेतु मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त बटुक भैरव यंत्र तथा चित्र आवश्यक है। इस पर आपको साधना के समय इस चित्र या यंत्र को आपको वहाँ पर स्थापित करना होगा। भैरव साधना में केवल काली हकीक की माला का ही प्रयोग किया जाता है। आइए मैं अब आपको साधना विधान बताता हूँ। इस साधना को बटुक भैरव सिद्धि दिवस, काल भैरव अष्टमी अथवा किसी भी रविवार को संपन्न किया जा सकता है।
भैरव शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। साधकों को जीवन में वर्ष में 1-2 बार अवश्य ही यह साधना करनी चाहिए। साधना वाले दिन साधक को रात्रि में स्नान कर स्वच्छ गहरे रंग के वस्त्र धारण कर लें। अपना पूजा स्थान पहले ही धो पूछ कर साफ कर लें। भैरव साधना दक्षिणाभिमुख होकर संपन्न करने से साधना में शीघ्र सफलता प्राप्त होती है। अपने सामने बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर सर्वप्रथम गुरु चित्र या गुरु विग्रह स्थापित करें। सबसे पहले गुरु की पूजा करें। इसके बाद भैरव के चित्र के सामने ताम प्लेट में कुमकुम से त्रिभुज बनाकर उस पर बटुक भैरव यंत्र स्थापित कर दें। भैरव साधना में तेल का ही दीपक प्रज्वलित करें। यंत्र स्थापना के पश्चात बाजोट पर ही तेल का दीपक प्रज्वलित करके उसकी कुमकुम अक्षत पुष्प आदि से पूजा करें। इसके पश्चात दोनों हाथ जोड़कर सर्वप्रथम बटुक भैरव का ध्यान करें। वंदे बालम स्फटिक सदृशम कंतलोलसी वक्त्रम दिव्याकल्पेर्नवं वणिमयं किङ्किणीनुपुराढ्यै दीप्ताकारं विशदवदनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रं हस्ताब्जाभ्यां बटुकनिशं शूलदंडौ ददादनम्। अर्थात बटुक भैरव बालक स्वरूप हैं। उनकी देह कांति स्फटिक की तरह हैं। घुंघराले केशव से उनका चेहरा प्रदीप्त है। उनके कमर और चरणों में नम मणियों के अलंकार जैसे किंकड़ी नूपुर आदि विभूषित हैं। वे उज्ज्वल रूप वाले, भव्य मुख वाले, प्रसन्नचित्त और त्रिनेत्र युक्त हैं। कमल के समान सुंदर दोनों हाथों में वे शूल और दंड धारण किए हुए हैं। भगवान श्री बटुक भैरव के सात्विक ध्यान से सभी प्रकार के अपमृत्यु का नाश होता है और आपदाओं का निवारण होता है। भगवान भैरव के इस बाल स्वरूप का ध्यान आपदा उद्वारक स्वरूप के ध्यान के रूप में करें और इसके बाद गंध, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि से निम्न मंत्रों के साथ बटुक भैरव यंत्र का पूजन संपन्न करें। ओम लंग पृथ्वी तत्वात्मक गंधम श्रीमद आपदुदारण बटुक भैरव तीर्थे समर्पयामि नमः। ओम हंग आकाश तत्वात्मक पुष्पम श्रीमद आपदुदारण बटुक भैरव तीर्थे समर्पयामि नमः। ओम यंग वायु तत्वात्मक धूपम श्रीमद आपदुदारण बटुक भैरव तीर्थे स्थापयामि नमः। ओम रग अग्नि तत्वात्मक दीपम श्रीमद आपदुदारण बटुक भैरव प्रीत्यर्थे निवेदयामि नमः। ओम संसर तत्वात्मक तांबूल श्रीमद आपदुदारण बटुक भैरव तीर्थे समर्पयामि नमः। इस यंत्र की पूजन के पश्चात कालिक हकीक की माला से निम्न बटुक भैरव की 7 माला का मंत्र का जप करें। यह मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्वारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम स्वाहा। यह 21 अक्षरों का मंत्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना गया है। एक दिन की साधना के पश्चात आपको नित्य 30 दिन तक इस मंत्र का जाप करना है। रोज़ पहले संक्षिप्त पूजन करें, उसके बाद बटुक भैरव की इस माला से आपने 30 दिन तक जाप करना है। 30 दिन के बाद इस यंत्र को, इस माला को आप विसर्जित कर दें। आइए अब आपको मैं भैरव से संबंधित एक विशेष प्रयोग, शत्रु बाधा निवारण भैरव प्रयोग बताता हूँ। भगवान भैरव की साधना वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, स्तंभन, आकर्षण, मारण जैसी तांत्रिक क्रियाओं के दुष्प्रभाव को नष्ट करने के लिए ही यह साधना की जाती है। भैरव साधना से सभी प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं के प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। जन्म कुंडली में 6ठा भाव शत्रु का भाव होता है। इस भाव के अधिपति भाव में स्थित ग्रह, उसकी दृष्टि से शत्रु संबंधी कष्ट उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार समस्त प्रकार की शत्रुताओं आदि बाधाओं का निवारण के लिए या जो भी कोई किसी ने कुछ किया हुआ है उस प्रभाव को, तांत्रिक क्रियाओं को दूर करने के लिए यह साधना की जाती है। इस साधना के लिए साधना विधान इस प्रकार है। भैरव शत्रु बाधा निवारण प्रयोग किसी भी रविवार, मंगलवार अथवा कृष्ण पक्ष की अष्टमी को संपन्न किया जा सकता है। भैरव साधना मुख्यतः रात्रि काल में ही संपन्न की जाती है। साधना काल में साधक स्नान कर स्वच्छ लाल वस्त्र धारण कर दक्षिणाभिमुख होकर बैठ जाए। अपने सामने बाजोट पर सर्वप्रथम गीली मिट्टी की ढेरी बनाकर उस पर काल भैरव गुटिका स्थापित करें। काल भैरव गुटिका आप हमसे मंगा सकते हैं। आप एक सुपारी को लाल, जो हनुमान जी को जो सिंदूर लगता है, उसको घी से मिलाकर वो इसके ऊपर लगाकर और भैरव का ध्यान करें। वैसे इस हम जो काल भैरव गुटिका भेजते हैं उसको पहले सिद्ध करके मंत्र जाप करके ही देते हैं। इसके चारों ओर तिल की 5 ढेरियाँ बना लें और प्रत्येक पर एक एक गोमती चक्र स्थापित कर दें। बाजोट पर तेल का दीपक जला लें। गूगल धूप आदि की अगरबत्ती आदि जला लें।
सर्वप्रथम निम्न मंत्र बोलकर भैरव भगवान का आह्वान करें। आया ही भगवान रुद्रो भैरवा भैरवी पते प्रसन्नो भव देवेश नमस्तेभ्यं कृपा निधि। भैरव हवन के पश्चात भैरव का ध्यान करते हुए अपनी शत्रु बाधा शांति के लिए भैरव से प्रार्थना करें तथा हाथ में जल लेकर इस प्रकार से बोलें कि मैं, अपना नाम बोलिए, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र और किस स्थान पर कर रहे हैं, अमुक स्थान पर इस शत्रु बाधा के निवारण के लिए। आपको लगता है कि कोई आपका शत्रु है तो उसका नाम भी ले सकते हैं, या किसी प्रकार की समस्या जो भी है उसके निवारण हेतु काल भैरव प्रयोग संपन्न कर रहा हूँ, इस पर जल को हाथ में लेकर बोलना, उसको जल को जमीन पर छोड़ दें। इस संकल्प के पश्चात भैरव गुटी का सिंदूर लगाकर पूजन करें। उस सिंदूर से स्वयं के मस्तक पर भी तिलक लगाएं। इसके पश्चात पांचों गोमती चक्रों पर सिंदूर, कुमकुम, काजल, सफ़ेद पुष्प से पूजन करें। अब एक पात्र में काली सरसों, काले तिल मिलाएं, उसमें थोड़ा सा तेल डालें, थोड़ा सिंदूर उसमें मिला दें। इस मिश्रण को निम्न भैरव मंत्र जो हम बताऊंगा उसका जप करते हुए काल भैरव गुटिका के समक्ष थोड़ा थोड़ा 21 बार अर्पित करते रहें। मंत्र है विभूति भूति नाशाय दुष्ट शयकारकम महाभैरव नमः सर्वदुष्ट विनाशकम सेवकम सर्वसिद्धि कुरु। ओम काल भैरव बटुक भैरव भूत भैरव महाभैरव महाभय विनाशनम देवता सर्वसिद्धि भवेत। इस प्रकार से ये आप जल अर्पित करने के बाद अब आपको मंत्र बताता हूँ। इस मंत्र का कम से कम 11 माला जाप करना है। ओम ह्रीं भैरव भैरव भयकर हर महा रक्ष रक्ष हुं फट स्वाहा। इस मंत्र की 11 माला जाप कर लें। इस प्रकार जब पूर्ण होता है अब आपने भैरव को दूध से बना हुआ नैवेद्य अर्पित करना है, स्वयं भी इस नैवेद्य को ग्रहण करना है। अब इसके बाद आपने उस सारे सामान को काले वस्त्र में बांधकर अगले दिन जल में विसर्जित कर दें। इस प्रकार ये शत्रु बाधा निवारण प्रयोग पूर्ण होता है। अब मैं आपको एक तीव्र वशीकरण प्रयोग बताता हूँ। नौकरी, व्यापार, जीवन में कैसी बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप चाह कर भी किसी को अपनी बात बता नहीं पाते। ऐसे कई लोग हैं जिनको इस बात का दुख रहता है कि उन्हें चांस ही नहीं मिला। अक्सर लोग अपने आप को किसी के सामने पेश ही नहीं कर पाते, इसलिए उनका काम भी नहीं होता। जीवन में आने वाले अवसरों का सोच और बदलने के लिए इस भैरव साधना का प्रयोग करें। किसी प्रकार के व्यापार आदि कार्य में कोई किसी प्रकार से आप किसी नौकरी व्यवसाय में करते हैं, अपने बॉस को या किसी प्रकार से भी आपका प्रभाव बना रहे, उनके ऊपर आपका वशीकरण बना रहे और कार्य शीघ्र हो, स्त्री पुरुष के आपस में संबंध भी ठीक हों, इसलिए साधना बालक, वृद्ध, स्त्री पुरुष किसी पर भी संपन्न किया जा सकता है। इसका प्रयोग इस प्रकार है। तंत्र वशीकरण प्रयोग किसी भी रविवार अथवा मंगलवार को संपन्न किया जा सकता है। यह रात्रिकालीन प्रयोग है जिसे रात्रि 10 बजे के बाद ही संपन्न करना चाहिए। इस प्रयोग हेतु प्राण प्रतिष्ठा युक्त भैरव वशीकरण गुटिका और काली हकीक की माला की आवश्यकता होती है। रात्रि में साधक स्नान कर, ध्यान कर, किसी शांत स्थान पर बैठकर यह साधना संपन्न करे। साधना स्थल को पहले ही साफ स्वच्छ कर ले। यह प्रयोग उत्तर दिशा की ओर मुख करके संपन्न करना है। अपने सामने बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर आपने भैरव वशीकरण गुटिका स्थापित कर दें। वहीं पर गुटिका का संक्षिप्त पूजन करें। अक्षत पुष्प इत्यादि से पूजन करके धूप दीप आदि जला लें। इसके बाद काली हकीक माला से निम्न मंत्र की 3 माला का जाप करें। ओम नमो रुद्राय कपिलाय भैरवाय त्रिलोकनाथाय ह्रीं फट स्वाहा। इस प्रकार जब समाप्ति के बाद गुटिका पर 21 लौंग अर्पित करते हुए इस मंत्र का फिर उच्चारण करें। इस प्रकार वैश्विक संपन्न होता है। इसके बाद सामरी को लाल वस्त्र में बांधकर किसी चौराहे पर रख दें। इस प्रकार से आप इन प्रयोगों को करें, भगवान आपको इसमें ज़रूर सफलता देगा। आपसे एक बार फिर निवेदन है कि आपको और अधिक से अधिक जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहें। शीघ्र मैं आपको बगलामुखी के विषय में ही बताऊँगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। ओम